नमस्कार दोस्तों, जीके स्टॉक्स में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम्स में पूछे गए इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस पिछले एग्जाम्स में आए थे और इस बार आने की संभावना है। तो चलते दोस्तों शुरू करते हैं यूपी स्पेशल जीके क्वेश्चंस जो पिछले बार आ चुके हैं। एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जो भी इस टाइप वीडियो अपलोड होंगे वो सबसे पहले आपको मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का अपना यूपी स्पेशल जीके का पहला प्रश्न। आज का अपना पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश को पहले या पूर्व में यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को किन देशों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को नेपाल की सीमा स्पर्श करती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को भारत के कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं दिल्ली को छोड़कर? इसका आंसर है 8। उत्तर प्रदेश को भारत के 8 राज्य की सीमाएं स्पर्श करती हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भाग की सर्वाधिक उच्च पहाड़ी कौन सी है? इसका आंसर है सोनाकर। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भाग की सर्वाधिक उच्च पहाड़ी है सोनाकर। अगला प्रश्न है, नैमिषारण्य कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर है नैमिषारण्य सीतापुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पटना पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है एटा। एटा जिले में है पटना पक्षी विहार। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में भाबर की तंग पट्टी कहाँ पाई जाती है? इसका आंसर है गंगा यमुना के क्षेत्र में भाबर तट की तंग पट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, स्वाधीनता संग्राम के समय बरेली में इसका नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? इसका आंसर प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय बरेली में इसका नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था। अगला प्रश्न है, 10 मई 1857 ईस्वी को भारत के महान विद्रोह का प्रारंभिक विस्फोट हुआ था, कहाँ से हुआ था? इसका आंसर है मेरठ में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका आंसर है जॉर्ज यूले ने। जॉर्ज यूले ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, सन 1857 ईस्वी के विद्रोह से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? इसका आंसर है अवध और बुंदेलखंड। 1857 ईस्वी के विद्रोह से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र था अवध और बुंदेलखंड। अगला प्रश्न है, बेगम हजरत महल ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया था, कहाँ से किया था? इसका आंसर है बेगम हजरत महल ने लखनऊ में 1857 की क्रांति के विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? इसका आंसर है इलाहाबाद में। चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद में मुठभेड़ में शहीद हुए थे।
अगला प्रश्न है, वहाबी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर है, वहाबी आंदोलन के संस्थापक थे रायबरेली के सैयद अहमद। अगला प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के कारण अवध को निम्नलिखित में से किस वर्ष ब्रिटिश शासन में मिलाया गया था? इसका आंसर है 1856 ईस्वी में अवध को ब्रिटिश शासन में मिलाया गया था, हड़प और विलय नीति के तहत। अगला प्रश्न है, अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित कौन सी रियासत अंग्रेजी सरकार के अधीन नहीं की गई थी? इसका आंसर है कानपुर। अगला प्रश्न है, झांसी में 1857 विद्रोह की नेता रानी लक्ष्मीबाई द्वारा किसके साथ मिलकर ग्वालियर पर आक्रमण किया गया था? इसका आंसर है तात्या टोपे। अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा 21 मार्च 1858 को लखनऊ पर पुनः कब्जा किया गया? इसका आंसर है सर ह्यूरोज। अगला प्रश्न है, 30 जून 1857 को नाना साहेब को कहाँ का पेशवा घोषित किया गया था? इसका आंसर है बिठूर। बिठूर का पेशवा घोषित किया गया था नाना साहिब को। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात किस तिथि को वर्तमान उत्तर प्रदेश नाम रखा गया? इसका आंसर 26 जनवरी 1950 ईस्वी को उत्तर प्रदेश नाम रखा गया था। अगला प्रश्न है, प्रथम स्वाधीनता संग्राम में चर्चित नाना साहब का दत्तक पुत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? इसका आंसर है बाजीराव द्वितीय नाना साहब का दत्तक पुत्र था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश निवासी किस सैनिक ने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में अकेले विद्रोह करते हुए सार्जेंट लेफ्टिनेंट हेनरी बाग की हत्या कर दी थी? इसका आंसर है मंगल पांडे। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में विद्रोह करते हुए सार्जेंट लेफ्टिनेंट हेनरी बाग की हत्या कर दी थी। अगला प्रश्न है, 1899 ईस्वी में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कहाँ पर हुआ था? इसका आंसर है लखनऊ में हुआ था। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के प्रथम स्वाधीनता आंदोलन का सर्वाधिक बड़ा केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा था? इसका आंसर है मेरठ। अगला प्रश्न है, 1925 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका आंसर है कानपुर में हुआ था। अगला प्रश्न, काकोरी ट्रेन डकैती कब घटित हुई थी? इसका आंसर है काकोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925 ईस्वी को घटित हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद किस पार्टी के सदस्य थे? इसका आंसर है चंद्रशेखर आजाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन सेना के पार्टी के सदस्य थे। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा की घटना कब घटित हुई थी? इसका आंसर है चौरी चौरा की घटना 1922 ईस्वी में घटित हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय उत्तर प्रदेश के बलिया गाजीपुर जिले में किस नेता ने राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की थी? इसका आंसर है चित्तू पांडे। चित्तू पांडे ने
भारत छोड़ो आंदोलन के समय राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की थी बलिया गाजीपुर जिले में। अगला प्रश्न है, अवध को ब्रिटिश शासन में कब मिलाया गया था? इसका आंसर है 1856 ईस्वी में अवध को ब्रिटिश शासन में मिलाया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब लागू हुआ था? इसका आंसर है 26 जनवरी 1959 ईस्वी में उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन भूमि सुधार अधिनियम लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, काकोरी कांड कब हुआ था? इसका आंसर काकोरी कांड 25 अगस्त 1925 ईस्वी को हुआ था। तो ये था दोस्तों यूपी स्पेशल जी के जो प्रीवियस एग्जाम में आए थे और आगे भी आने की संभावना है। तो ऐसे वीडियो पाते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब जीके स्टॉक्स। जय हिंद।